आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से वीडियो का कोई विषय नहीं है, क्योंकि आज हमारी वीडियो के चित्र पर ही एक बहुत बड़ा एक अंक 2525 यानी कि 2525 ये अंक, क्योंकि हमारा ज्ञान कक्षाओं से संबंध रखता है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से, उसी सहयोग को ही आज हम एक आभार के रूप में एक आपका धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। और इन सभी स्थितियों में देखिए, हम पिछले लगभग 5.25 वर्षों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक विषयों को लेते हैं, जिससे बात एक साधारण मनुष्य के जीवन से संबंधित होती है। भले ही हम देखिए कुछ राजनीतिक दलों की स्थितियों से संबंधित स्थितियों को भी लेते हैं, आपके हमारे व्यवहार में, चाहे वो दुकानदारी की स्थिति हो, नौकरी पेशा की स्थिति हो, या किसी भी व्यवसाय से हम जुड़े हों। देखिए, प्राचीन समय में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मनुष्यों की 4 स्थितियां कर्मों के आधार पर समझाई गई थी। लेकिन आज स्थितियां कुछ अलग कलयुग में बदल सी गई हैं, क्योंकि नए नए उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। देखिए, आज आपके हमारे हाथों में मोबाइल है। इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ हम लैपटॉप पर अपने कार्य करते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कार्य शरीर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। देखिए, जितने जितने भी आपके हमारे जीवन में आरामदायक स्थितियां बढ़ती जाती हैं, यदि उन सभी स्थितियों को हम रसपूर्वक भोगते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में परमात्मा स्थितियां बढ़ने लगती हैं। और परमात्मा स्थितियां आपको में सतोगुण में जाने से रोकती है और सदा ही तमोगुण में देर सवेर गिराती जाती है। देखिए, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 5.25 वर्षों से जो हमने सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित की, जिनकी संख्या देखिए आज हमने ये 2525 यानी कि 2525 लिखी है। इन सभी स्थितियों में, इन सभी ज्ञान कक्षाओं में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं की, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है। और आप भाई बहनों से मैं अक्सर बार बार विनती करता रहता हूँ कि गीता का 13वां 14वां अध्याय बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों से या आप भाई बहनों की कुछ बातचीत से मुझे ऐसा बोध होता है कि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के प्रति ही जागा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के प्रति कोई उसकी जागृति अभी आरंभ ही नहीं हुई। मेरा आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती बनी रहती है कि यदि आप वीडियो सुनने में आपकी रुचि ना भी हो, देखिए लगभग 90% लोगों को, 100% मेरी वीडियो जो प्रसारित हो चुकी है, लगभग 90% मनुष्यों को ये वीडियो 100% समझ आती भी नहीं। और ऐसे कई मनुष्यों के कुछ ऐसे प्रश्न भी आए हैं, कुछ मनुष्यों ने ऐसा विरोध भी प्रकट किया है कि इन वीडियो की बातों को हम समझ नहीं पाते, ये हमारे ऊपर से ही चली जाती है। ऐसे भी कुछ लोगों के एक शब्दों द्वारा चर्चा हुई है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए, जब हम बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं तो उनकी एक आरंभिक शिक्षा आरंभ होती है। और यदि कोई बच्चे को हम कॉलेज की कक्षा में ही डाल देते हैं तो उसका उतना विकास हो नहीं पाता। देखिए, इस बात को हमने अन्यथा में नहीं लेनी।
इन सभी स्थितियों को, क्योंकि एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, इसका भी प्रयोग है। क्योंकि जागना हमने मन बुद्धि के स्तर पर है। जब तक हम मन बुद्धि के स्तर पर जागते नहीं है, तो फिर कारण शरीर में किसी भी प्रकार का देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन होता नहीं है। क्योंकि कारण शरीर अक्सर देखिए लगभग मेरे ऐसा व्यक्तिगत मानना है, आप भाई बहनों की बातचीत से प्रश्नों से कुछ ऐसा बोध होता है कि लगभग 90-95% लोगों ने तो अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब कारण शरीर का आपने हमने नाम ही नहीं सुना, तो फिर उसकी स्थितियों का आपको में कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। देखिए जैसे आप और हम सारा दिन जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अब इसके भीतर में जो एक सिम कार्ड रखा हुआ है, उस सिम कार्ड के आधार पे ही सभी स्थितियां बनी रहती हैं। हालांकि मोबाइल हेडसेट की भी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इस स्थूल शरीर को जैसे मोबाइल सेट को संचालित सिम कार्ड करता है, ठीक इसी तरह आपका हमारा जो कार्य शरीर की स्थितियां हैं, वही मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को संचालित करती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि देखिए कारण शरीर भी एक जड़ स्थिति है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द बार बार बोला जाता है। उसका अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से भी है, आत्मा से भी है और परमात्मा से भी है। ठीक है, संपूर्ण वेदों का ज्ञान कहो या जितना भी ग्रंथों की स्थितियां हैं, मूलभूत रूप से आपने हमने 3 तत्वों को समझना है। देखिए माया ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनके लक्षणों को जब तक आप और हम समझते नहीं, तो फिर ये जो इन 3 गुणों के स्तर पर ही आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए कारण शरीर तब तक बना रहता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इनको अलग अलग ही संबोधित करते हैं, ताकि बात की सूक्ष्मता आपको हमें गहराई से समझ में आए। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, उनका संबंध केवल आपके हमारे स्थूल शरीर से है। और मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस पर कभी हम विचार नहीं करते। देखिए मनुष्य जोनि ही आपको मैं विचार करने के लिए मिली है। यदि हम स्थूल शरीर से संबंधित ही विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, हालांकि देखिए शास्त्रों में भी ये विषय भोगों को भोगने की कोई ऐसी निंदा नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों में एक मर्यादा का, एक धर्म का, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपने हमने एक स्थूल शरीर के स्तर पर मर्यादा में लेना होता है। देखिए जब हम अमर्यादित विषय भोगों में लिप्त होते हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके मेरे कितने रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और आज तो पूरा संसार ही रोगग्रस्त है। किसके आधार पे? स्थूल शरीर के आधार पे। देखिए सूक्ष्म शरीर के रोग विकारों की स्थितियां वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त रहते हैं। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं ये जो दवाइयों की स्थितियां हैं, आज देखिए अस्पतालों की स्थितियां कितनी अधिक बढ़ती जा रही है। आपके गली मोहल्ले में जहां आप और हम रहते हैं, दवाइयों की 1-2 नहीं, 4-6 नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 दुकानें हो रही है। ये किस लिए खुलती जा रही है? देखिए आपके हमारे सबके घरों में ही विभिन्न प्रकार के एक रोगों की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आपको भी दवाई लेनी पड़ती है। यानी रोगों का कारण क्या है? आपके मरे अमर्यादित विषय भोग। और जो भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और आपका हमारा शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये भोग विषयों का ही एक स्थूल रूप है। माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण ये सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना है। प्रकृति की व्यवस्था कैसे चल रही है,
इन सभी स्थितियों पर गौर करना है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनि है, ये तो स्थूल शरीर से इनका संबंध है। देखिए, मनुष्य जीवन पाकर ही ये जन्म मरण के जो एक बंधन की स्थितियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में आना जाना है, इससे छुटकारा पाने का एक अवसर है। और अवसर का मतलब क्या है कि आपको में इस कार्य को रोकने के लिए, कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण की स्थितियां, इसका कारण क्या है? कारण शरीर। देखिए, भौतिक जगत में भी कार्य कारण की बहुत चर्चाएं होती हैं। ये जो डॉक्टर भी आपके विभिन्न प्रकार के रोगों को जांच पड़ताल करने के लिए विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करवाते हैं, कितने ही टेस्ट करवाते हैं। ये सभी स्थितियां किस लिए? वो रोग को पकड़ने के लिए, रोग के कारण को पकड़ने के लिए। ठीक इसी तरह आपको हमें अपने जीवन के जन्म मरण के कारण को ढूंढना है, और वो स्थिति है कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय कर्माशय से है, कारण शरीर का अभिप्राय संस्कारों से है। इन स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, तब तक आपके हमारे जीवन में ये जो आत्मा और परमात्मा की स्थितियां हैं, ये समझ नहीं आती। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता का अभिप्राय क्या है? देखिए, आप, मैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, यानी कि वनस्पति जोनियां हो, चाहे कीड़े मकोड़े, ये सभी जोनियों में एक एक आत्मा है। आत्मा का अभिप्राय उस चेतन स्थिति से है, एक ऊर्जा से है, एक शक्ति से है, जिसको शास्त्रों में ज्ञान स्वरूप कहा गया। जो आप और हम प्रतिदिन कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो, इन वीडियो को भी सुनो, या किसी की भी वीडियो सुनो, किस लिए? कि आपकी हमारी जो अज्ञानता है अनादि काल से, वो समाप्त हो। यानी कि आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये वेदों का ज्ञान, वेदों से ही सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, उपनिषदों का ही सरलीकरण। ये विभिन्न प्रकार के जो आप पुराणों की स्थितियां हैं, भारत में तो देखिए भागवत पुराण के ऊपर खूब कथाएं होती हैं, लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती हैं, अब तो विदेशों में भी होती हैं, इनका सीधा प्रसारण भी होता है। लेकिन आप और हम उन कथाओं से ही जुड़े रहते हैं ऊपरी स्तर पर। जैसे बच्चे को कहानियां अच्छी लगती हैं, आपको भी कथाएं भी अच्छी लगती हैं। देखिए, ये अच्छी लगना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन कथाओं के पीछे का जो एक रहस्य है, देखिए, माता पिता भी बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है कि बच्चे के जीवन में सुधार आए। यानी बच्चे जो जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को रोकने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए ही तो हम उनको कहानियां सुनाते हैं। उस कहानियों में हम उन स्थितियों का कुछ ऐसा वर्णन करते हैं कि उनके जीवन में बुराई समाप्त हो, अच्छाई की स्थितियां बने। देखिए, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में सुधार हो, वो आवारागर्दी करने से बचें। इसी तरह परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने। ये भोग विषयों के अंतर्गत जो आपकी हमारी उठक बैठक छलांगे लगती रहती हैं, आवारागर्दी होती रहती है, क्योंकि जब 24/7 की स्थितियां, सातों दिन 24 घंटे आप विषय भोगों की ओर ही भागते हैं, तो आपका हमारा मिला हुआ स्थूल शरीर का जीवन जो एक निश्चित सांसें लेकर आया है, और जब हम राशि स्थितियों में ही भोगों में नाचते रहते हैं, तो आपकी हमारी सांसें तो तेज चलती हैं। ये रोगग्रस्त होने पे तो आपकी हमारी सांसें और तेज चलती हैं। और जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चलते हुए पाप कर्म करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी सांसों को और तेज चलाती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जो मिली हुई आयु प्रारब्ध रूप में, भाग्य के रूप में है, जो माता के गर्भ में परमात्मा की व्यवस्था में आपको में मिली थी, वो भी कमजोर पड़ जाती है, वो भी जल्दी आ जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक एक विश्लेषण करना है, चिंतन करना है। अन्यथा देखिए, इन शास्त्रों की बातों को शाब्दिक स्तर पर हम जितना भी सुन लें, देखिए, सुनना अच्छी बात है, बेमन से सुनने की भी शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। लेकिन जो मनुष्य इन सभी स्थितियों को सुनने के बाद उन पर विचार नहीं करता, तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते।
देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर अलग स्थितियां हैं, फिर स्थूल शरीर का ही जो एक स्थिति है वो सूक्ष्म शरीर में पहुंचनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर की स्थितियां फिर वो कारण शरीर में पहुंचनी चाहिए। कारण शरीर में जब वो स्थितियां एक सकारात्मक पहुंचने लगती हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, पहले के बुरे संस्कार मिटने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, तभी तो आत्मा पर जो एक आवरण था, देखिए, जैसे हम बल्ब ट्यूब के ऊपर कुछ काला कागज लगा देते हैं तो प्रकाश बाहर नहीं आता, भीतर से तो बल्ब ट्यूब जल रही है। और यदि हम पीला नीला हरा कागज लगाते हैं तो कुछ धुंधला प्रकाश बाहर रहता है। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? यहाँ धुंधला प्रकाश का मतलब एक राशि मनुष्यों से है। अब राशि मनुष्यों का ज्ञान देखिए धुंधला ही होता है। जो कर्म आज कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या फल आएगा ऐसा कोई बोध नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान धुंधला है। जबकि तामसी मनुष्यों को तो ज्ञान है ही नहीं। अब उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, जिसके फलस्वरूप परिणाम आप और हम भली भांति समझते हैं। अर्जुन ने परमात्मा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उनको समझा, अपने जीवन में ढाला, उनकी स्थितियों को भी आप और हम समझते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इन ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ना होगा, चाहे इन वीडियो की स्थितियां हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो। देखिए, गीता तो सबके घरों में ही लगभग पड़ी हुई है। अब गीता को पड़ी हुई का अभिप्राय क्या है? केवल आदर भाव से आपने रख दी है। अब उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से भी शाब्दिक ज्ञान होता है, फिर उनके अर्थों को समझना चाहिए। अर्थ समझ आने से फिर धीरे धीरे भावार्थ समझ में आते हैं कि ग्रंथ गीता आपको हमें समझाना क्या चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। और यदि वो परिवर्तन आपके हमारे जीवन में दिखता है, आने लगता है, तो आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में एक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। और यही बदलाव आने से ही आपके हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप यानी कि ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा का परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था। वो संबंध इन भोग विषयों ने, इन संसार ने, इन रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में एक बाधा उत्पन्न कर रखी थी। इन सभी स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित करना होगा। अन्यथा ये रजोगुण आपको हमें ये वीडियो भी सुनने नहीं देता, शास्त्रों को भी पढ़ने नहीं देता, जिसके फलस्वरूप वो ज्ञान का दीपक मन बुद्धि के स्तर पर जल नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप अज्ञानता की स्थितियां, कारण शरीर में बुरे संस्कारों की स्थितियां वैसी की तैसी बनी रहती है। जो समय समय पे बुरे विचार मन बुद्धि के स्तर पर फुरनों के रूप में आते रहते हैं, और वो बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरे फुरने वो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को धक्का देते हैं, मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों को भोगने में एक जबरदस्ती करते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थों को समझना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस मन बुद्धि को श्रद्धा पूर्वक सत्संग में लगाते रहिए। हालांकि आज हमारा देखिए विषय तो आप भाई बहनों का एक आभार प्रकट करने के उद्देश्य से ही है, लेकिन मन में कुछ बातें जो मुझे बहुत दिनों से कुछ अंदर से एक आ रही थी, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का देखिए एक ही उद्देश्य है कि हम परम पिता परमात्मा से जुड़े, क्योंकि संसारी सुख आपको में अल्पकालिक क्षणिक सुख देते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के संसारी वैभव हो, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए यथासंभव अपनी भौतिक उन्नति को भी एक सकारात्मक दिशा देनी है, ताकि आपका हमारा स्वयं का परिवार का लालन पालन सफलतापूर्वक हो सके। लेकिन यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी आपको हमें खोलने होंगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, ताकि हम मनुष्य जीवन के मिले हुए अवसर का लाभ उठा सके।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस आभार संदेश को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी अब तक की प्रसारित 2525 वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कहीं मेरी कही गई बातों का आपको कोई बुरा लगा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, यदि आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब कर लेते हो तो अच्छी बात है, और यदि किसी कारणवश भी आप इसको सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर देखिए यूट्यूब पे जितने भी वीडियो प्रसारित होते हैं, अक्सर उन पर यह बोल दिया जाता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यानी ये सभी स्थितियाँ कोई हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से कोई विशेष बाधित नहीं है। देखिए, हम सभी भाई बहनों को अपनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत करने के लिए सात्विक वीडियो को, सात्विक ग्रंथों को पढ़ना होगा। देखिए, जब तक हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त नहीं होती, और अज्ञानता समाप्त हुए बिना आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता, और जब तक कर्मों में सुधार नहीं आता तो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। भले ही हम किसी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन हमने परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करना है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि परमात्मा के आनंद की झलकें भी आपको मिलती रहे, और हम अपनी ज्ञानमय स्थिति में पुनः लौट आए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की आभार संदेश कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। जबकि हमारी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में ये प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, जब तक परमात्मा का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा बनी रहेगी, तो ये हमारा ज्ञान में स्थितियों का जो एक सिलसिला है ज्ञान कक्षाओं के रूप में, ये निरंतर जारी रखने के लिए मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। और आप सभी भाई बहनों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिछले 5.25 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।